अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहि सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद। सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम कुरान सुने और सुनाएं और इस चैनल इस्लाम इनलाइटर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 20 पारे मुकम्मल हो चुके हैं और 21वां पारा का आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता नशिस्त में 1 ता 3 रुकू हमने मुकम्मल किया है और उसी के साथ सूरत अनकबूत का इख्तिताम हुआ है और इस नशिस्त में इंशाअल्लाह हम सूरत रूम का आगाज़ करेंगे। सूरत रूम के बारे में जानेंगे, उसका तारुफ़, उसका मजमूई यानी मज़ामीन, अहम पॉइंट्स और इस सूरत का पिछले सूरत के साथ मुनासिबत, ये छोटे से सेगमेंट्स हैं। इंशाअल्लाह इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बाद इंशाअल्लाह सूरत रूम का तर्जुमा पढ़ेंगे। आइए बिला ताख़ीर इस नशिश का आगाज़ करते हैं। बग़ौर तवज्जुह के साथ, फ़ोकस के साथ समात करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तमाम को बग़ौर तवज्जुह के साथ इस प्रोग्राम का समात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। सूरत रूम मक़ाम नुज़ूल, सूरह रूम के मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है और इसलिए इस सूरत को मक्किया कहते हैं। रुकू और आयत की तादाद इस सूरत में 6 रुकू है और 60 आयतें हैं, 60 आयतें हैं। रूम नाम रखने की वजह, जिस तरह हम हर सूरत की नाम रखने की वजह पढ़ते हुए आए हैं, समझते हुए आए हैं, तो इस सूरत रूम का नाम रखने की वजह यह है कि रोम ईसाइयों की ममलिकत का नाम है। शहर रोम, जिसे इंग्लिश में हम रोम कहते हैं, तो रोम ईसाइयों की ममलिकत का यानी वहाँ का नाम है जिसका सदर मकाम कुस्तुनतुनिया था, जिसका सदर वहाँ पर का रूम का सदर, यहाँ के जो वहाँ का मकाम का नाम था कुस्तुनतुनिया। और उस सूरत की इब्तदाई आयत में ये गैबी ख़बर दी गई है कि अभी तो रूमी मग़लूब हो गए हैं, लेकिन आन क़रीब चंद सालों में वो मजूसियों पर गालिब आ जाएंगे। इस मुनासिबत से इसका नाम सूरत रूम रखा गया है। यानी वहाँ का जो रोम शहर है, वहाँ के बारे में आप समझेंगे किस तरह वहाँ के मजूसियों अब तो गालिब होके मगर कुछ चंद सालों में वो मजूसियों पर गालिब आ जाएंगे और इस मुनासिबत से इसका नाम सूरत रूम रखा गया है। आइए मज़ामीन जानते हैं सूरत रूम के। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें अल्लाह ताला ने वहदानियत और उसकी सिफ़ात, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने, क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाने और आखिरत में आमाल की जज़ा मिलने को बयान किया गया है। नीज़ उसमें से ये चीज़ें बयान की गई हैं। इस सूरत की इब्तिदाई एक गैबी ख़बर से की गई है। यानी इस सूरत की आयत की इब्तिदा एक गैबी ख़बर से की गई है कि रूमी ईरानियों से मग़लूब होने के बाद चंद सालों में अल्लाह ताला की मदद से ईरानियों पर गालिब आ जाएंगे। कुरान पाक की दी हुई ये ख़बर हर्फ बहर्फ पूरी हुई। रूमी चंद सालों के बाद ईरानियों पर गालिब आ गए और उन्होंने इराक़ में रूमी नामी एक शहर की बुनियाद रखी। इराक़ में रोम नामी एक शहर का बुनियाद रखी। कुरान पाक की ये गैबी ख़बर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ज़बरदस्त दलील है। कुफ़ार इल्म की हद बयान की गई और कुफ़ार के इल्म की हद की बयान की गई और अल्लाह ताला की वहदानियत व क़ुदरत पर दलाइल दिए गए हैं। मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने, क़यामत क़ाइम होने, नेक आमाल करने वाले मुसलमानों की जज़ा और आखिरत का इनकार करने वाले कुफ़ार की सज़ा बयान किया गया है। अल्लाह ताला की क़ुदरत की निशानियाँ बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को दीन इस्लाम पर क़ाइम रहने की ताकीद फरमाई गई है। ये बताया गया है कि इस्लाम दीन फ़ितरत है और जो इस दीन से हटेगा वो फ़ितरत से हट जाएगा। रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर सदक़ा करने और सूद से बचने और
और हलाल तरीक़े से माल में इजाफ़ा करने और ज़कात के ज़रिए अपने मालों को पाक करने का हुक्म दिया गया है। और आखिरी पॉइंट ये है कि कुफ़ार के ईमान लाने से एराज़ करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है। तो ये एक 7 मज़ामीन पॉइंट्स हमने पढ़े गए हैं, किस तरह रोम आगे चल के रोम का फाउंडेशन हुआ है और किस तरह वहाँ के लोग ईरानियों पर गालिब आएंगे। इंशाल्लाह हम तर्जुमे में आगे पढ़ेंगे। और जिस तरह हर मक्की सूरत का मेन फंडामेंटल्स रहता है कि क़यामत के बाद दोबारा उठाए जाने पर और जज़ा और सज़ा का, और ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम इसमें फिर से समाअत करेंगे। सूरतुल अनकबूत के साथ मुनासिबत, यानी सूरह रूम से पहले अनकबूत है और उसके और इसके बाद लिंक क्या है, किस तरह क्यों उलमाए कराम अपने इल्म के ज़रिए से, अपने रिसर्च के ज़रिए से चंद अल्लाह ताला के यानी मुनासिबत लिंक यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह इसका सीक्वेंस रखा गया है, क्या उसके पीछे हिकमत है। सूरत रूम के अपने से माक़बल सूरत अनकबूत के साथ एक मुनासिबत पर यह है कि दोनों सूरतों की इब्तिदा अलिफ लाम मीम से की गई है और इन हरूफ के बाद तंजील, किताब और कुरान में से किसी का ज़िक्र नहीं किया गया, वरना सूरह क़लम के अलावा हुरूफ़ मुक़त्ताअत से शुरू होने वाली दीगर सूरतों में हुरूफ़ मुक़त्ताअत के बाद तंजील, किताब या कुरान में से किसी एक का ज़िक्र किया गया है। इसका मतलब ये है कि पिछले जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु या तंजील, यानी पिछले सूरतें जो हुरूफ़ मुक़त्ताअत के बाद आएंगे तो वहाँ पर इसका ज़िक्र नहीं किया गया है, तंजील, किताब या कुरान का। ये यानी पिछले सूरत और ये सूरत में वो एक लिंक है कि ये दूसरी सूरतों में कभी भी इसका ज़िक्र नहीं किया गया है। दूसरी मुनासिबत ये है कि सूरह अनकबूत के आखिरी में जिहाद का ज़िक्र है और सूरह रूम की इब्तिदाई में रोमियों के अल्लाह ताला की मदद से ईरानियों पर गालिब आने की खबर दी गई है। ये दो सूरतों में उसमें आखिर में जिहाद के बारे में बताया गया है और यहाँ पर इसकी इब्तिदाई में ईरानियों पर किस तरह रोम गालिब आए हैं वो ज़िक्र आ गया है। तो इस तरह ये दो सूरतों का लिंक मुनासिबत आप समाअत किए गए हैं, तो उसकी वजह से इसका लिंक ये सीक्वेंस में अल्लाह ताला हिकमत यानी उनकी हिकमत से इस तरह इस सीक्वेंस में रखा गई है। ये उलमाए कराम अपने तफासिर में बताते हैं। अब आइए इंशाअल्लाह हम वो मुख्तसर से सेगमेंट्स को पूरे किए हैं, क्यों रूम का नाम आया है और मज़ामीन अहम पॉइंट्स पढ़े हैं और इसके मुनासिबत को जाने हैं। अब इंशाअल्लाह सूरत रूम का आगाज़ होगा। 21 नंबर का चौथा रुकू आगाज़ हो रहा है और तर्जुमे के साथ इंशाअल्लाह हम इसका आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हकीकी माने अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। गुलिबत रूम, अहले रूम फ़ारिस से मग़लूब हो गए हैं। देखिए जिस तरह हर मुक़त्ताअत के सूरतों में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब आएगा या अलिफ लाम मीम तंजीलम, उस तरह आपको शुरुआत होगी, मगर सूरत रूम और अनकबूत में वो आयतें नहीं हैं, यानी किताब के बारे में उस तंजील के बारे में ज़िक्र, नुज़ूल के बारे में ज़िक्र नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर गुलिबत रूम कहा गया है। अहले रूम फ़ारिस से मग़लूब हो गए हैं। फ़ी अदनल आर्ज़ व हुम मिन बादि ग़लबिहिम सयग़लिबून, नज़दीक के मुल्क में और वो अपने मग़लूब होने के बाद अनक़रीब गालिब हो जाएंगे। फ़ी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, चंद ही साल में यानी 10 साल से कम अरसे में अमर तो अल्लाह ही का है। यह पहले ग़लब फ़ारिस में भी और बाद के ग़लब रूम में भी, और उस वक्त अहले ईमान खुश होंगे। यहाँ पर प्यारे नबी के ज़रिए से एक गैबी ख़बर दी जा रही है, प्यारे नबी के ज़रिए से कि बताया जा रहा है कि चंद साल यानी कमोबेश 10 साल के कम अरसे में ही अहले रूम वहाँ के लोग इंशाअल्लाह ईरानियों पर गालिब आ जाएंगे। बिनस्रिल्लाह, किस तरह अल्लाह की मदद के साथ। बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम, अल्लाह की मदद से वो जिसकी चाहता है मदद फरमाता है और वो गालिब है, मेहरबान है। वादल्लाह ला युखलिफुल्लाहु वादहु वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, ये तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, वो तो दुनिया के ज़ाहिरी ज़िंदगी को ही जानते हैं और वो लोग आखिरत की हकीकी ज़िंदगी से गाफिल
और बेखबर है। अवलम यतफ़क्करू फ़ी अनफ़ुसिहिम मा ख़लक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा। क्या इन्होंने अपने मन में कभी गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है पैदा नहीं फरमाया मगर निज़ाम हक़ और मुक़र्ररा मुद्दत के दो दौरानिये के साथ। और बेशक बहुत से लोग अपने रब की मुलाक़ात के मुनकिर है। क्या गौर व फ़िक्र नहीं करते किस तरह ज़मीन और आसमान के दरमियान को अल्लाह ताला ने बनाया है और कुछ इन दोनों के दरमियान पैदा नहीं फरमाया। यानी किस तरह ज़मीन अलग है और आसमान खुला है, उन दोनों के दरमियान में ज़िंदगी लोग गुजर कर रहे हैं, कुछ नहीं इन दोनों के दरमियान है, पैदा नहीं फरमाया मगर निज़ाम हक़ और मुक़र्ररा मुद्दत के दौरानिये के साथ, यानी रिवॉल्व हो रहे हैं। किस तरह चाँद सूरज एक मुक़र्ररा वक्त की तरफ अपने ऑर्बिट्स में सर्किल कर रहे हैं। ये और कहीं ये बेशक बहुत से लोग अपने रब से मुलाक़ात की मुनकिर है, यानी इनकार करते हैं, क़यामत के दिन का यकीन नहीं करते, वो लोग दोबारा उठाए जाने पर यकीन नहीं करते। अवलम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व आथारुल अर्ज़ व अमरूहा व अक्सर मिम्मा अमरूहा व जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फ़मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफ़ुसहुम यज़लिमून। क्या इन लोगों ने ज़मीन में सैर व सियाहत नहीं की ताकि वो देख लेते कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो उनसे पहले थे। वो लोग उनसे ज़्यादा ताकतवर थे और उन्होंने ज़मीन में ज़राअत की थी और उसे आबाद किया था उससे कहीं बढ़कर जिस कदर इन्होंने ज़मीन को आबाद किया है। फिर उनके पास उनके पैगंबर वाज़ेह निशानी लेकर आए थे, सो अल्लाह ऐसा ना था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वो ख़ुद ही अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे। सुम्मा कान आक़िबतुल लज़ीना असाउस्सूअ कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह व कानू बिमा यस्तहज़िऊन। फिर इन लोगों का अंजाम बहुत बुरा हुआ जिन्होंने बुराई की इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों को झुठलाते और उनका मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाहु यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन। अल्लाह मखलूक को पहली बार पैदा फरमाता है, फिर वही उसे दोबारा पैदा फरमाएगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। व यौम तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून। और जिस दिन क़यामत क़ाइम होगी तो मुजरिम लोग मायूस हो जाएंगे। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़ाअउ व कानू बिशुरकाइहिम काफ़िरीन। और उनके ख़ुद साख्ता शरीकों में से उनके लिए सिफारिश नहीं होगी और वो बिल आखिर अपने शरीकों की ही मुनकिर हो जाएंगे। तो ये तमाम बातें अल्लाह ताला बता रहा है कि फरमा रहा है किस तरह लोग मखलूक, अल्लाह ताला मखलूक को पहली बार पैदा फरमाता है, फिर वही उसे दोबारा पैदा फरमाएगा, फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। और जिस दिन क़यामत क़ाइम होगी तो मुजरिम लोग मायूस हो जाएंगे और उनके ख़ुद साख्ता शरीकों में से उनके लिए सिफार, यानी जो उनको पूछते थे, जो कुफ़ार यानी पूजा यानी अपने बुत को पूछते थे, उनके शरीकों में से उनके लिए सिफारिश करने वाले कोई नहीं होंगे और बिलाखिर अपने शरीकों के ही मुनकिर हो जाएंगे। वहाँ पर उनको मालूम हो जाएगा किस तरह हक़ क्या था और वो अपने शरीकों से ही मुनकिर हो जाएंगे। व यौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून। और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी उस दिन लोग नफ्सा नफ्सी में अलग अलग हो जाएंगे। फ़अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून। बस जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे तो वो बाग़ात जन्नत में खुशहाल और मुसर्रर कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह क़यामत के दिन बर्पा होगी तो लोग नफ्सा नफ्सी का हाल हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, हर तरफ वो लोग अपने ही बारे में सोचते रहेंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। मगर जो लोग ईमान लाए हैं अल्लाह के, यानी नेक आमाल करते रहे हैं, ईमान और नेक आमाल करने वाले लोग, उनके लिए बशरत है कि वो बाग़ात जन्नत, यानी जन्नत में जो बाग़ है उसमें वो लोग उनको दाखिल किया जाएगा, उन्हें खुशहाल व मसरूर कर दिए जाएंगे, यानी मसरत खुशी दी जाएगी कि उन्हें उसमें दाखिल किया जाएगा। वो आलम रहेगा जो नेक लोग हैं। व अम्मल लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरति फ़उलाइका फ़िल आज़ाबि मुहज़रून। और जिन लोगों ने कुफ्र किया, अब उनके ऑपोजिट, जो नेक अमल किए उनके लिए जन्नत की बशारतें हैं, और जो कुफ्र किए करते थे उनके लिए, जो लोग कुफ्र किया और हमारी आयतों को और उनके आखिरत की पेश को झुटलाया है, आखिरत का जो इनकार करते हैं, दोबारा उठाए जाने पर जो इनकार करते हैं, वो यही लोग आज़ाब में हाजिर किए जाएंगे। जो नेक लोग हैं उन्हें जन्नत की बशारत है और जो
कुफ़ार है जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं और आखिरत का इनकार करने वाले हैं, उन्हें अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा, अज़ाब में हाजिर किए जाएंगे। फ़सुब्हानल्लाहि हीना तुमसून व हीना तुस्बिहून, बस तुम अल्लाह की तस्बीह किया करो और जब तुम शाम करो यानी मगरिब और इशा के वक्त, और जब तुम सुबह करो यानी फ़जर के वक्त। यहाँ पर तस्बीह ज़िक्र किया गया जाए जो यानी सुबह के अव्वल वक्त फ़जर के बाद, या फ़जर और फ़जर के वक्त यानी फ़जर के वक्त, और यहाँ पर शाम मतलब मगरिब और इशा या सर से मगरिब, इन वक्तों में अल्लाह की तस्बीह किया करने का हमें हुक्म दिया जाएगा। वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि वाशिय्यन व हीना तुज़हिरून, और सारी तारीफ़ें आसमानों और ज़मीन में उसी के लिए हैं, और तुम तस्बीह किया करो सहपहर को भी यानी दोपहर को भी यानी असर के वक्त, और जब तुम दोपहर करो यानी ज़ोहर के वक्त, यानी हर नमाज के बाद भी हमें तस्बीह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के आसमानों और ज़मीन के लिए है जो उसी के लिए है। और हमें बताया जा रहा है कि हम्द यानी अल्लाह की तस्बीह बयान किया करो। युख़्रिजुल हय्य मिनल मय्यित व युख़्रिजुल मय्यित मिनल हय्य व युह्यिल अर्द बअद मौतिहा व कज़ालिक तुख़रजून, वही मुर्दा है ज़िंदा को निकालता है और ज़िंदा से मुर्दा को निकालता है, और ज़मीन को उसकी यानी ज़मीन उसी की है, और बाद ज़िंदा व शादाब फरमाता है। पहले ज़मीन को उसी के यानी ज़िंदा करता है, फिर मुर्दा को ज़िंदा करता है। किस तरह यहाँ पर कौन करने वाला है? तमाम चीज़ें अल्लाह ही करने वाला है, अल्लाह ही तमाम का यानी अल्लाह ही हर चीज़ का कादिर है, यहाँ पर बताया जा रहा है। और तुम भी उसी तरह ख़बरों से निकाले जाएंगे। एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि किस तरह बंजर ज़मीन को हरियाली दी जाएगी और हरियाली से फिर ज़मीन को बंजर किया जाएगा। उसी तरह अल्लाह ताला इंसान को मारता है, यानी इंसान मौत हो पाता है फिर दोबारा ज़िंदा होता है। इस तरह अल्लाह ताला मिसाल देकर बताया जा रहा है कि किस तरह ख़बरों से अल्लाह ताला यानी बंदों को निकालेगा क़यामत के दिन। ये यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बताया गया कि किसके ख़ादिर है? अल्लाह के ख़ादिर है। युख़्रिजुल हय्य मिनल मय्यिति, वही मुर्दा है से ज़िंदा को निकालता है और ज़िंदा से मुर्दा को निकालता है, और ज़मीन को उसी तरह मुरदनी के बाद ज़िंदा व शादाब करता है। यानी जिस बंजर ज़मीन है जो जहाँ पर पेड़ पौधे कुछ नहीं होगे, तो वहाँ पर अल्लाह ताला हरियाली शरो शादाब करता है, और तुम भी उसी तरह ख़बरों से निकाले जाओगे। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर आज की नसीहत को इख्तिताम करते हैं। 5 रुकू हो चुके हैं। आज की नसीहत में हमने सूरह रूम के बारे में पढ़ा है, सूरह रूम के बारे में जाना है, और 2 रुकू हमने तर्जुमा के साथ मुकम्मल किया है। इंशाल्लाह कल की नसीहत में हम 6 रुकू के साथ आगाज़ करेंगे। आइए दुआ के साथ इस आज की नसीहत को ख़त्म करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है सुना है, या अल्लाह इसमें कुछ कोताहियाँ हो गलती अपने फजल करम से माफ़ फरमा कर, या अल्लाह हमने जो भी या अल्लाह पढ़ा है या अल्लाह उसको समझने की तौफीक नसीब फरमा दे, उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो जो बशारतें दी गई हैं नेक लोगों के, या अल्लाह उन्हें हमें शामिल फरमा दे, और जो जो आज़ाब हमें बताए गए हैं या अल्लाह उससे हमें महफूज फरमा दे। प्यारे नबी के सदक़े से या अल्लाह हम सबको या अल्लाह नेक इंसान बना दे, और या अल्लाह हमें ईमान और आखिरत पर या अल्लाह यकीन करने वाला बना दे, सच्चा पक्का मुसलमान बना दे। या अल्लाह ईमान को या अल्लाह ईमान की सलामती नसीब फरमा दे, या अल्लाह ईमान पर ख़ातिम बिल खैर नसीब फरमा दे। जिन्होंने मेरी कौम से कहा है, अल्लाह तमाम की नेक जज़्ब मक़ासद को पूरा फरमा दे। इस माह रमज़ान के सदक़े से मेरा मौला हम सबको या अल्लाह कुरान पर अमल करने वाला बना दे, नेक सालेह बना दे, तमाम बुराइयों से महफूज फरमा दे, रमज़ान के फ़ैज़ बरक़ात से मालामाल फरमा दे। माह रमज़ान का आखिरी अरसा चल रहा है मेरे मौला, उसके या अल्लाह उसे अल्लाह जहन्नम के आग से हम सबको या अल्लाह महफूज फरमा दे। या अल्लाह मग़फ़िरत का अरसा गुज़र गया है मेरे मौला, या अल्लाह हम सब की, असातिज़ा की, वालिदैन की, तमाम उम्मत मुस्लिमा की, आदिद व अक़ारिब की, तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। जो कुछ कर गए हैं तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह तमाम को या अल्लाह ईमान की हलावत नसीब फरमा दे, साबित क़ल्ब नसीब फरमा दे, ईमान पर ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा दे। सारे दुआओं को अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही नूरि अर्शि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम।